महिला बिल पर विरोध किया है। हम सभी नारी शक्ति उनको इतना बड़ा श्राप देते हैं, कभी भी उनकी पार्टी हमेशा गर्क में चली जाएगी। अपनी बेटी को तो सांसद बनाएंगे, क्या दूसरे की बेटी सांसद नहीं बन सकती? क्या दूसरी की बेटी एमएलए नहीं बन सकती? ये उनका दोहरा चरित्र दिख गया है। जितना मोदी नारियों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उतना ही विपक्ष नीचे ये लोग नारी को गिराना चाहते हैं। प्रियंका गांधी की जीत नहीं हुई, लोकतंत्र का मजाक हुआ है और इवन मैं तो समझती हूँ कि खुद कांग्रेस का अपमान हुआ है। इसमें कांग्रेस ने अपना अपमान किया है, हमारा नहीं किया। अखिलेश यादव को डिम्पल दिखाई देती है, राहुल गांधी को सोनिया और प्रियंका जी दिखाई देती हैं और केजरीवाल को श्रीता दिखाई देती है। इनके अलावा भी औरतें आंखें खोलो भाई, हमें भी अपना अधिकार चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 20। मैं हूं आपके साथ अनुष्का पवार। इस वक्त हमारी मौजूदगी दिल्ली में है और कल जो संसद में हुआ है, कांग्रेस द्वारा जिस तरीके से विपक्ष द्वारा नारियों का अपमान किया है, उसको लेकर भाजपा की तरफ से नारी शक्ति किस तरीके से इस देश में महत्वपूर्ण है, नारी किस लिए जरूरी है, विरोध किया जा रहा है कांग्रेस का नारियों द्वारा। चलिए बातचीत करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि किस लिए ये यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, किस लिए मार्च निकाल रहे हैं। मैडम क्या नाम हुआ? जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने महिला बिल पर विरोध किया है, हम सभी नारी शक्ति उनको इतना बड़ा श्राप देते हैं, कभी भी उनकी पार्टी हमेशा गर्क में चली जाएगी, कभी भी जिंदा नहीं रहेगी। नारियों का अपमान किया है राहुल गांधी की पार्टी ने। जी, प्रियंका गांधी महिला होकर कह रही है कल लोकतंत्र की जीत। प्रियंका गांधी ने इतना बड़ा जुर्म किया है, कभी भी नारी उसको बर्दाश्त नहीं करेंगी और प्रियंका को ये एक चीज चखा कर देंगे, क्योंकि नारी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। कांग्रेस ने कल जो संसद में किया है वो सही किया या गलत? इतना ज्यादा गलत किया है कि आज तक के इतिहास में कभी भी नहीं, किसी बिल पर नहीं हुआ होगा। सुषमा स्वराज जी इस बिल को लेकर आई थी, आज उनकी आत्मा को बहुत बड़ा ठेस पहुंचा है। सुषमा जी की आत्मा को, सुषमा जी आज मतलब स्वर्ग में जाकर भी राहुल गांधी को और प्रियंका गांधी को और बंगाल की मुख्यमंत्री और उनके सांसदों को बहुत बड़ा श्राप देगी वहां बैठी हुई भी हम, क्योंकि वो महिलाओं के सम्मान में इस विधेयक को लेकर आई थी, इस महिला बिल को लेकर आई थी। जिस तरीके से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लेकर आए थे, मैं हृदय की गहराई से उनका आभार व्यक्त करती हूँ। महिलाओं के हाथ से थाली छीनी है, महिलाओं के हाथ से बहुत कुछ छीना है, नारी एक बहुत बड़ा श्राप देती है उनको। देखिए, हमारी जो राष्ट्रपति है वो महिला है, अब महिला होकर वो पूरा देश चला रही है, तो क्या 33% आरक्षण जो महिलाओं को मिलना चाहिए था लोकसभा में, राज्यसभा में, विधानसभा में, जो छीना है बिल्कुल मिलना चाहिए था। जब 50% आरक्षण पंचायत में बहनें काम कर रही है, महिला दीदी इतना काम कर रही है, नारी शक्ति निगम में इतना काम कर रही है, इतना अच्छा काम कर रही है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी नारी शक्ति को बहुत ऊपर ले जाना चाहते थे, परंतु कांग्रेस ने जो विरोध किया है मैं उनकी भरपूर निंदा करती हूँ और उनको इतना बड़ा श्राप देती हूँ कि आज तक के इतिहास में किसी ने भी नहीं दिया। उनकी पार्टी गर्क में जाएगी, बेड़ा गर्क होगा उनकी पार्टी का। नारियों का अपमान हुआ है? नारी का अपमान नहीं, उन्होंने 50 साल तक नारियों का अपमान ही किया है और एक बेटी होने का नाम देती थी कांग्रेस की बड़ी नेता, कहती घराने की बेटी कहती है, तो महिलाओं का ध्यान नहीं है। 50 साल तक उन्होंने कभी भी इस विधेयक को अटकाए रखा। जब आज सब समूचा विपक्ष और सदन को माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आप इसको श्रेय लीजिए, फिर भी इसको ठगने का काम किया, ये बड़ा शर्मसार है। और महिलाओं को हमेशा और सम्मान मिला है तो भारतीय जनता पार्टी में, और भारतीय जनता पार्टी का विश्वास बढ़ा है तो महिलाओं के में बढ़ा है, तो ये बड़ा ही अनोखा जो काम करने का श्रेय जाना चाहिए था। उन्होंने अपने आप को मान लिया, आने वाले चुनाव में उनको इसका अंदाजा भी नहीं होगा उनकी कितनी बुरी हार होगी। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से घोषणा कर रहा हूँ। ये महिलाओं का आक्रोश है, ये बहनों का आक्रोश है जो अपने भागीदारी कहते थे, अपनी बेटी को तो सांसद बनाएंगे, क्या दूसरे की बेटी सांसद नहीं बन सकती? क्या दूसरी की बेटी एमएलए नहीं बन सकती? ये उनका दोहरा चरित्र दिख गया है और ये घराना एकदम खत्म होगा। कांग्रेस का समापन हुआ है, समाप्त होगा। गांधी क्या कह रहे थे? राहुल गांधी कह रहे थे हमारा पूर्ण समूह जो समर्थन है वो है इस बिल को।
कौन सा समर्थन था? आप कह रहे थे आप 30 साल से सत्ता में थे, 50 साल से सत्ता में थे, आपने कभी नहीं ईसवी देख को कभी पटल पे लगा। जब पटल पे आया तो इसका विरोध कर रहे हैं। 230 सांसद किसके थे? विपक्ष के थे। 298 जो 5 उनके उन पे कार्रवाई करेंगी, तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। ये महिलाओं का अपमान है, पूरे देश की महिलाओं का अपमान है। जो महिला मुख्यमंत्री चिल्ला रही है बंगाल में खेला हुआ है, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से उन माताओं बहनों से कहना चाहता हूं, जैसे दिल्ली में आपने कमल खिलाया है, आप वहां पर कमल खिलाए और अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। और जिस बेटी का रेप हुआ था उसको श्रद्धांजलि दें। अच्छा ठीक है, देखिए नारी के साथ जो विरोध गया है कांग्रेस का, वो सिर्फ नारियों के खिलाफ संसद में विपक्ष ने सिर्फ भाजपा का विरोध नहीं किया है, विरोध किया है उन नारियों का जो 50% आबादी है भारत की। यहाँ पर कुछ महिलाएं मौजूद है, इनसे बातचीत करते, जानने की कोशिश करते हैं कि कल जो संसद में हुआ है सही हुआ या गलत। मैडम क्या नाम हुआ आपका? रेखा। कल जो संसद में किया गया है विपक्ष द्वारा, वो सही हुआ है या गलत? गलत हुआ है। गलत हुआ है कि कह रहे लोकतंत्र की जीत हुई है, प्रियंका गांधी कह रही है। नहीं जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। जितना मोदी नारियों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उतना ही विपक्ष नीचे ये लोग नारी को गिराना चाहते हैं। और तो ये हम लोगों को, हम आम लोग हैं, हम लोग ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। राहुल गांधी खुद तो कुछ करते नहीं है, जो अगर हमारे मोदी जी कुछ करते हैं महिलाओं के लिए तो इनसे बर्दाश्त नहीं होता है। प्रियंका गांधी महिला है, महिला होने के बाद कह रही है लोकतंत्र की कल जीत हुई है। इकरा हसन कह रही है कल जो हुआ है सही हुआ है। जी ये चाहते ही नहीं है कि मोदी जी कुछ भी करें, तो इनको ये हर चीज़ के लिए ऑब्जेक्शन उठाते। कोई भी मोदी जी का कोई भी कार्यकाल होता है या कुछ भी होता है, इन लोगों को, विपक्ष को, एक तो औरतों को लेकर इतना सतर्क है कि ये महिला होकर महिला का विरोध कर रही है, तो ये सत्ता में आने लायक है ये लोग? क्या विपक्ष चाहता नहीं कि महिला? बिल्कुल नहीं चाहता है। ये नहीं चाहते कि महिला आगे बढ़े और महिला कुछ करे। भले ही वो खुद महिला है, लेकिन वो महिला के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रही है। राहुल गांधी ने ये भी कहा कि हमारा पूरा समर्थन है महिला आरक्षण बिल को, लेकिन कल संसद में जो देखने को मिला उसके बाद ये लग रहा है कि 50% आबादी जो इस देश की नारी है उनका अपमान हुआ है। आप मान दिया? बिल्कुल बहुत बहुत ज़्यादा अपमान हुआ है कि जिसको नारी शक्ति तो बिल्कुल हम लोग सपोर्ट नहीं करते। और हम निरंतर जब तक हमारा बिल पास नहीं होगा तो हमारा ऐसे ही धरना प्रदर्शन रहेगा। देखिए अभी आप दिल्ली में मौजूद है, दिल्ली की मुख्यमंत्री एक महिला है, देश की राष्ट्रपति महिला है। क्या एक राज्य चल रहा है महिला के बलबूते पर, एक देश चल रहा है महिला के उस पर? आप देखो कि आप छोटे से छोटे में मंडल में देखो, किसी भी इलाके में देखो, जितनी महिला इतनी आगे बढ़ चुकी हैं, तो इन लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो ये गलत चीज़ है कि ये लोग इसको बिल को फेल करने के बाद इनके हाथ में अब तो कुछ बचा नहीं है, तो ये विपक्ष नकारात्मक फैलाकर और ये लोग मोदी जी को नीचे दिखाना चाहते हैं। मैडम आपने पोस्टर पकड़ रखे, जहां होना था वंदन विपक्ष ने लगाया बंधन, तो क्या विपक्ष ने कल जो किया है सही किया है या गलत? नहीं, गलत कराया है, गलत कराया, बहुत गलत कराया है। नारियों का अपमान हुआ है? हाँ जी हुआ है। राहुल गांधी कहते थे हम नारियों के लिए समर्थन करते हैं, नारी का समर्थन करते नजर आए? नहीं करा। सर क्या नाम हुआ आपका? मनीष करोतिया नाम है। देखिए यहाँ पर आप इतनी सारी महिलाएं देख रहे हैं, महिलाएं विरोध करने आई है कांग्रेस का। अब जो कल कांग्रेस द्वारा, विपक्ष द्वारा संसद में किया गया, नारियों का अपमान किया गया, आप मानते हैं नारियों का अपमान हुआ है? नारी का अपमान कांग्रेस पार्टी 70 सालों से करती भी आई है और करती रहेगी, क्योंकि कि इनको कोई काम नहीं है। महिलाओं का जो सम्मान ना कर सकें, वे ऐसी महिलाएं जो खुद राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी की चेयरपर्सन है सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, वो खुद एक महिला का विरोध कर रही है, तो ये गलत है ना। वो पप्पू जो है राहुल गांधी, वो ऐसा विपक्ष का ऐसा पप्पू गांधी है कि उसको कुछ पता ही नहीं है। उसकी दादी एक महिला प्रधानमंत्री रही और कठपुतलों की सरकार रही उनकी, फिर भी वो एक महिला का सम्मान न कर पाए। ऐसे विपक्ष में रहने का उनको कोई अधिकार नहीं है। इस्तीफा दे करके, और जहां इटली से वो आए थे राहुल बाबा, वापसी वहीं चले जाओ, आपकी सरकार वहीं बनेगी। जय हिंद, जय भारत। हिंदुस्तान में नहीं बनेगी? हिंदुस्तान में वो सपने में सोचें, क्योंकि कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी 27 सालों के बाद आई है, ऐसे ऐसे काम कर रही है। और मेरे नरेंद्र मोदी जी जो महिलाओं का सम्मान कर रहे हैं, एक देश की पूरी महिलाओं को उज्ज्वला योजना हो, चाहे महिलाओं को नारी शक्ति का योजना का हो। ठीक है, महिलाओं से ही बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे।
मैडम कल संसद में जो हुआ है सही हुआ है गलत गलत हुआ है। किस प्रकार से गलत हुआ है? एक बात बताए, इंदिरा गांधी के टाइम पे तो ऐसा नहीं हुआ, वो भी तो एक लेडीज थी ना, अभी क्यों हुआ ये सब? गलत कर रहे हैं ना ये। नहीं, रेखा जी दीक्षित है, मुख्यमंत्री हैं, और एक बात होता है सोनिया गांधी है, इंदिरा गांधी है, उस टाइम पे क्यों नहीं? हम लोग लेडीज की बारी है तो जब भी क्यों हुआ ये सब? मैडम आपने लिख रखा है दशकों तक नारी शक्ति को तरसाया, कांग्रेस ने सिर्फ अपना स्वार्थ निभाया। क्या कांग्रेस मतलबी पार्टी है? हाँ जी, कांग्रेस ने हमारे महिलाओं के हक को ख़त्म किया, जो कि हमें हक मिलना चाहिए था वो नहीं दिया, होने दिया, और उसके लिए हम सारे आज एकत्रित हुए हैं। और हमारी इतनी बड़ी सब देखकर इतनी जनसंख्या, सबको पता लग गया कि वाकई महिला कितनी शक्तिशाली हैं और उनका चलेगा ये काम ज़रूर। देखिए प्रियंका गांधी खुद महिला होने के बाद कह रही कल लोकतंत्र की जीत हुई है। क्या लोकतंत्र की जीत हुई है या लोकतंत्र का मजाक उड़ाया गया? प्रियंका गांधी की जीत नहीं हुई, लोकतंत्र का मजाक हुआ है। और इवन मैं तो समझती हूँ कि खुद कांग्रेस का अपमान हुआ है। इसमें कांग्रेस ने अपना अपमान किया है, हमारा नहीं किया, उन्होंने अपना किया। अच्छा, कैसे? इस तरह से कि जैसे उन्होंने खुद महिला होकर, प्रियंका गांधी खुद महिला होकर, उनको यही नहीं पता कि क्या अधिकार है महिलाओं के, तो वो क्या अगर आ भी जाती हैं कभी पार्टी में तो क्या कर सकती हैं? वो कुछ नहीं करेंगी हमारे लिए। कुछ नहीं कर रही। कांग्रेस ने अपमान किया है महिलाओं का। हाँ जी, कांग्रेस ने अपमान किया है महिलाओं का। महिलाओं का मेन ये है कि उनके जितना जो उनको हक मिलना था वो लेने नहीं दिया, और इससे मेन वो ही है। ठीक है मैडम, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रीना है। कल जो संसद में हुआ है कांग्रेस ने विपक्ष ने किया है सही किया या गलत? ये बहुत गलत किया है, चाहे तो ये राहुल गांधी हो, चाहे केजरीवाल हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, ये औरतों का भला नहीं चाहते, ये सिर्फ अपने घर का भला चाहते हैं। अखिलेश यादव को डिम्पल दिखाई देती है, राहुल गांधी को सोनिया और प्रियंका जी दिखाई देती हैं, और केजरीवाल को सुनीता दिखाई देती है। इनके अलावा भी औरतें आंखें खोलो भाई, हमें भी अपना अधिकार चाहिए। तो अधिकार के, आपके अधिकार का मजाक बनाया गया है। ये उन्होंने मतलब ये 2071 में हो जाना चाहिए था। किसी सरकार ने आज तक लेडीज़ के बारे में नहीं सोचा, औरतों के बारे में नहीं सोचा। एक अकेले ये सरकार, बीजेपी सरकार आई है, हमारे मोदी जी ने कुछ तो सोचा औरतों के 33% आरक्षण दिलवाने के लिए। लोकसभा में क्या बुराई कर रहे थे? अगर ये चीज़ आज चलो 33% का था, लोकसभा में तो नहीं था। ये हमारी जो बहनें हैं जितनी इतनी संख्या में, ये भी तो आगे बढ़ना चाहती हैं। क्यों? देश की आबादी इतनी बढ़ रही है, उससे एमसीडी की उससे क्या होगा? लोकसभा में बढ़ाओ ना, लोकसभा में क्यों नहीं बढ़ा रहे हो? महिलाओं को अपना हक चाहिए, महिलाओं को अपना हक चाहिए और अपनी पोजीशन भी चाहिए भाई उन्हें। हर कोई आना चाहती है, जैसे प्रियंका बैठी है ना, हम भी आना चाहते हैं, महिलाएं आना चाहती है। देखिए दिल्ली में अभी मौजूद है, दिल्ली की मुख्यमंत्री महिला है, रेखा गुप्ता महिला है, उनका भी बड़ा मजाक उड़ाती थी विपक्ष, कहती थी वो महिलाओं पर कुछ नहीं कर पा रही है। भाई इनका काम है बस मजाक ही उड़ा दे, कुछ करा तो है नहीं लाइफ में। राहुल गांधी ने मजाक उड़ा नहीं जानता, ये कभी कुछ पढ़ के लिए आता है, कभी उसका चमचा कुछ दे देते हैं, ले इसे बोल दे, वो वैसे वो तो खाली उसका मुंह चेहरा है, पीछे से जो लोग उसे दे देते हैं, कान में बोल देते हैं, वो करता है। राहुल का अपना दिमाग नहीं चलता, अपना दिमाग से बात नहीं करता। देश के लिए क्या है अच्छा है, लेडीज़ के लिए क्या अच्छा है, औरतों के लिए, वो उसका अपना दिमाग कोई बिल्कुल सोया हुआ है। वो तो भाई जो कह दे, जो दूसरे उसका कान भर दे, वही करता है। यानी उन्हें स्क्रिप्ट दी जाती है, हैं? राहुल गांधी को स्क्रिप्ट दी जाती है, बिल्कुल लिख के दी जाती है, वो वही बोलते हैं। किसी बुक्स में देख लो, उठा के बुक, अभी पीछे बुक्स का चला था ना कि मैंने ये लेकर, ये उसने खुद नहीं करा, जो लोगों ने उसको जो दी थी ना, राइटर लिख के दे देते हैं, वही बोलता है, उतना ही बोलता है। उसके इतना ही दिमाग चलता है, दूसरों का कहने से ही करता है, अपना दिमाग नहीं चलाता। भाई उससे क्या जा रहा था? अगर आज महिलाओं के लिए ये 33% आरक्षण लोकसभा में हो जाता तो क्या जा रहा था उसका? अपनी बहन को क्यों बैठा रखा है लोकसभा में? क्यों बैठे हैं? अखिलेश यादव ने डिम्पल को क्यों बैठा रखा है? केजरीवाल ने क्यों बैठा रखा है सुनीता को? अभी तक अगर हम लोग जोर नहीं मारते तो वो आज मुख्यमंत्री बनी, वो बैठने थे भाई। आज सी की जगह उसे बैठाता। तो ये अपना घरबादी जानते हैं। एक अकेले मोदी हैं जो देश की औरतों के लिए, जो देश की बहनों के लिए जो चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं। ये अपोजिट पार्टी वो देख नहीं सकते, इनसे बर्दाश्त नहीं होता। देखिए आप
सुनिए, महिलाओं का कहना है कि जो देश में राहुल गांधी है, जो विपक्षी नेता है, वो अपने घर की महिलाओं को सपोर्ट करता है। डिंपल यादव को अखिलेश यादव, राहुल गांधी करते हैं प्रियंका और सोनिया को, और अखिलेश के साथ अरविंद केजरीवाल अपनी पत्नी को। लेकिन कोई भी जो और महिलाएं 50% आबादी जिनकी है, उन्हें सपोर्ट राहुल गांधी द्वारा नहीं किया जाएगा। वो नहीं चाहते देश की और महिलाएं संसद में जाकर बैठे, आपके मुद्दे उठाती नजर आए। खैर, इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है कि महिलाएं जिस तरीके से कांग्रेस के विपक्ष के विरोध में यहाँ पर उतरी है आरक्षण को लेकर, महिला आरक्षण बिल के पारित न होने को लेकर, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमारे साथ देखते रहिए न्यूज़ पेटी।